दिल्ली में गैंगस्टर कल्चर का खौफ अब सिर्फ कारोबारियां और बिल्डर्स और उद्योगपतियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब कलाकार और सेलिब्रिटी भी बदमाशों के निशाने पर दिल्ली में आ गए हैं। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली में रहने वाले मशहूर क्लासिकल और सूफी गायक मोहम्मद आसिफ उर्फ बिस्मिल का है, जिन्हें विदेश में बैठे हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल के नाम पर कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दिल्ली में गैंगस्टर नेटवर्क अब मनोरंजन और कला जगत तक भी अपने पैर पसारने जा रहा है और उनसे रंगदारी मांगने वाला है। जानकारी के मुताबिक मामले की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र स्थानीय पुलिस ने मोहम्मद आसिफ बिस्मिल को सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने वाले वास्तव में गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े हैं या किसी और साजिश के तहत इस बड़ी रंगदारी की दिल्ली में कोशिश की गई है। शिकायत के मुताबिक धमकियों का सिलसिला अप्रैल महीने में शुरू हुआ था। सिंगर के मैनेजर के मोबाइल पर पुर्तगाल के एक नंबर से कई धमकी भरे मैसेज आए थे, जिनमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसके बाद मोहम्मद आसिफ ने हरियाणा पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि कई महीने में एक बार फिर धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उस दौरान जब मोहम्मद आसिफ दिल्ली स्थित अपने निवास पर मौजूद थे, उनके मैनेजर को उसी पुर्तगाल नंबर से लगातार मैसेज आए और कई फ़ोन कॉल भी किए गए। कॉल करने वाले ने कथित तौर पर कहा कि यदि समय पर रकम नहीं दी गई तो जान ले ली जाएगी। लगातार मिल रही धमकियों के बाद मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तक पहुंचा, जिसने अब जांच अपने हाथ में ले ली है और फिलहाल इस पूरे मामले पर चर्चाएं जोरों से बनी हुई हैं। मोहम्मद आसिफ बिस्मिल हाल ही में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी समारोह में अपनी शानदार सूफी प्रस्तुति को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। उनके कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गए और बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए, जिनमें कुलदीप यादव, उनकी पत्नी और अन्य जो मेहमान थे उनकी गायकी पर झूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे चर्चित कलाकार को धमकी मिलने से कला जगत में चिंता का माहौल है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टर्स विदेशों में बैठकर इंटरनेट कॉलिंग और विदेशी मोबाइल नंबर के जरिए रंगदारी मांगने का नया तरीका अपना रहे हैं और दिल्ली में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। पहले ऐसे मामले में दिल्ली और एनसीआर के बड़े कारोबारी, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और उद्योगपति निशाने पर रहते थे। कुछ दिनों में जिम कारोबारी भी निशाने पर आए और अब कलाकार, गायक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य चर्चित हस्तियाँ भी कथित तौर पर इन अपराधियों के रडार पर, इन गैंगस्टर्स के रडार पर आ चुकी हैं। फिलहाल मशहूर हस्तियों की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी सार्वजनिक पहचान उन्हें अपराधियों के लिए एक आसान लक्ष्य बना देती है। ऐसे मामलों में अक्सर विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने नेटवर्क के जरिए डर का माहौल बनाने की और करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने की कोशिश करते हैं। कहना गलत ना होगा कि जो माहौल कभी मुंबई में हुआ करता था 90 के दशक में, वो दिल्ली में नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विदेशी नंबरों, कॉल डिटेल, डिजिटल ट्रेल और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकियों के पीछे में वास्तव में कोई गैंगस्टर दीपक नंदाल का नेटवर्क है या उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी अन्य तरह की रंगदारी को वसूलने के लिए।